लेकिन कुछ ऐसे चुतिया किस्म के जादव हैं जो भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं और एक डिवाइड कर रहे हैं। जैसे पब्लिक बजाबते उसको जहाँ भी पकड़े उसको मारे, तो श्रेणु यादव कुत्ता पकड़ा जाता है तो उसको मार के मुआ देना ही अच्छी बात होती है। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री का पागल कुत्ता है। सीता माता सिर्फ हमारे हिंदू, हमारे राजपूत, हमारे ब्राह्मण और हमारे यादव जितने भी जाते हैं सबकी माँ है। सर ये बताइए कि अभी जो राकेश मिश्रा हैं या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव है या पावर स्टार पवन सिंह है, काफी स्टार हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि अपने जाति के बारे में जी आप जितना भी व्याख्या कर सकते हैं आप कीजिए। आपको हक है अपने जात के बारे में बड़ाई कीजिए, अपना व्याख्या कीजिए। किसी दूसरे के जातों को, किसी भी कास्ट को आपको उनके हार्ट को उनको तकलीफ पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद, आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। आज हमारे बीच भूमिहार स्टार, जिन्हें भूमिहार स्टार भी कहा जाता है, पप्पू दुबे जी मौजूद हैं, जो काफी बहुत ही समय से गाना गा रहे हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। कैसे सर आप? मैं बढ़िया हूँ और आपके माध्यम से हेडलाइन भोजपुरी के जितने भी दर्शक हैं सबको दिल से मैं पप्पू दुबे प्यार दुलार मांगना चाहता हूँ और कामना करता हूँ कि भोजपुरी में जो उथल पुथल है वो समाज को एकजुट करके ले चले, आगे बढ़े। आपने जैसे भोजपुरी समाज में जो उथल पुथल की बात की, मैं चाहता हूँ कि इसी से शुरुआत किया जाए। अभी एक बहुत तेजी से कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें सीता माँ को एकदम साफ तौर पर गाली दिया जा रहा है, ये कितना सही है? सीता हमारे सारे हिंदुओं के लिए एक आदर्श माँ है और कहने का मतलब एक पूजनीय है। और जो भी व्यक्ति, जैसा कि मैंने सुना था, एक लाइव सुना, संतोष यादव करके सिंगर है, पूरे यादव को बदनाम कर रहा है और वो सीता माता को गाली दे रहा है। इससे सर्व की बात पूरे हिंदुओं के लिए कोई नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें काफी जो यादव लोग हैं या श्री कृष्ण हुए या राम हुए, सबके लिए, हिंदू के लिए सारे देवी देवता पूजनीय हैं? इन्होंने कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं को जात के नाम पर भी अलग अलग बांट दिए हैं, इसके बारे में बताइए। भोजपुरी में कुछ ऐसे सिंगर हो गए हैं जो अपने नाम, अपने पैसा के लिए सीता माता को, अपने परिवार को, किसी को भी किसी हद तक गिराने के लिए तैयार हो जा रहे हैं और उनको ये पब्लिक और हमारी भोजपुरी की जनता, हिंदुस्तान की जनता सजा दे रही है। बजाते संतोष यादव को बढ़िया से सजा मिला है। अभी तो बहुत मुश्किल से उनके ऊपर FIR हुआ है। ये बताइए कि संतोष रेणु यादव कभी आते हैं तो राकेश मिश्रा को गाली देते हैं, माँ बहन कर देते हैं, कभी आते हैं तो अनुपमा यादव को माँ बहन कर देते हैं, तो कभी खेसारी लाल यादव को। वो इसके बारे में बताइए कि कितना सही है किसी स्टार को सरेआम इस तरह से बेइज्जत करना, कितना सही है? देखिए, जब कुत्ता पकड़ा जाता है तो उसको मार के मुआ देना ही अच्छी बात होती है। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री का पागल कुत्ता है और इसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। संतोष यादव के बारे में चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि संतोष बहुत पहले मेरा मित्र भी हुआ करता था। जबकि एक मैटर था, तूफानी जी का मैटर आया हुआ था, तो तूफानी जी के लिए हमने भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी सभी बड़े बड़े छोटे कलाकार थे, जहाँ यहाँ तक एक छोटे छोटे डांसर से भी मैंने आग्रह किया था, तो काफ़ी उस तूफानी के मैटर में मदद मिला था। और यहाँ संतोष को मैंने वहाँ भेजा और संतोष ने वहाँ एक पब्लिसिटी बना लिया तूफानी के नाम पे। और भोजपुरी को, चूँकि एक गायक है, अच्छा गाता था, लेकिन वो अपना स्टंट पाने के लिए, अपनी ख्याति पाने के लिए वो किसी हद तक गुजर चुका है। जी, तो अभी ये बताइए कि जो भोजपुरी में उथल पुथल चल रहा है, माँ सीता को गाली दिया जा रहा है, तो कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ कह रहा है, आप पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक बजाबते उसको जहाँ भी पकड़े उसको मारे। और कहने का मतलब है कि सीता माता सिर्फ हमारे हिंदू, हमारे राजपूत, हमारे ब्राह्मण और हमारे यादव जितने भी जाते हैं सबकी माँ है। और जो भी व्यक्ति, खासतौर पर संतोष रेणु बोला है, तो संतोष रेणु यादव को उसको सजा मिल रही है और बजाबते उसको मिलना चाहिए, क्योंकि सीता माता न सिर्फ राजपूतों की माता है। सीता माता की कहानी अगर आप यदुवंश के हैं, जब मैं पहले यदुवंश के बारे में बता देता हूँ कि यदुवंश यदु राजा के खानदान से आ जाता है, जो हिंदुस्तान में बहुत बाली हुई और औरतों की रक्षा करने वाली इस कुल में यादव पैदा होते हैं, न कि किसी की माँ बहन को उघार करने के लिए या फिर बेइज्जत करने के लिए। वैसे जादव हमारे हिंदुस्तान के जादव नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे चुतिया किस्म के जादव हैं जो भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं और एक डिवाइड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने संतोष यादव के बारे में सुना था कि बोले थे कि सीता माता को रावण, तो आप इसको पता नहीं है कि रावण की पुत्री थी सीता। ये हमारे रामायण में लिखा गया है। और कोई बाप अपनी बेटी को हाथ पकड़ के ले जा रहा है, ठीक है। पहले एक कहानी में बता रहा हूँ आपको कि एक ऋषि मुनि से के घर में रावण की दुराचारी थे ही,
तो कहने का मतलब है कि जब वो ऋषि मुनियों को अपना कुश जमा करते थे और उसमें तो रावण उन पे आक्रमण किया और सारे ऋषियों को काट दिया। काटने के बाद उनके रक्त को ले जाके अपनी बीवी को दिया और बीवी से बोला कि ये विष है, इसको संभाल के रखो। तो उन्हें डर के मारे वो जमीन में गाड़ दी और वहाँ पे जनक जी का हर गया तो सीता माता का जन्म हुआ। तो कहा जाता है कि वो रावण की पुत्री भी है। तो कहने का मतलब है कि जब अब एक बाप को एक बेटी को लगा के ऐसा तुच्छ प्राणी, ऐसा तुच्छ क्या कहता है संतोष रेणु यादव गाली लगा सकता है, तो ये किसी हद तक नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं संतोष रेणु यादव की मानसिकता क्या है। वो पूर्ण रूप से एक जाति विशेष को, यानी कहिए कि यादव कुल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है काफी यादव दोस्त आपके भी होंगे और मेरे ऑडियंस भी होंगे, तो काफी वो श्री कृष्ण हो या प्रभु राम हो या परशुराम हो, जितने भी देवी देवताएं हैं, समस्त देवी देवताओं को अपने दिलो जान से ज्यादा मानते हैं। उनकी विशेष दर्जा हुआ करता है अपने हिंदू धर्म में। पर ये जो संतोष रेणु यादव है, पूर्ण रूप से कहिए कि ये एक कलंक मैं कहूँगा इसको, क्योंकि इस तरह जिस तरह से इसने गाली दिया है और ऊपर से ये सर सफाई दे रहा है कि नहीं ये राजपूतों को, खासकर ये राजपूतों को टारगेट करता है। जो हिंदू धर्म में एक विशेष दर्जा रखती है राजपूत, तो हमेशा क्षत्रिय, पर ये गाली देने का काम करना, दूसरे को लड़वाना, ये कितना सही है? देखिए इसके पीछे भी इसका एक मानसिकता है कि टारगेट करते हैं राजपूत को, चूंकि भोजपुरी कुछ ऐसे स्टार हैं जो नंबर 1 पे हैं, तो उनको वो टारगेट करता है। नहीं तो आप साफ तौर पे कहिए कौन नंबर 1 पे है? निश्चित रूप से पवन सिंह है और पवन सिंह ही रहेंगे भोजपुरी के लिए। तो चूंकि उनको ये टारगेट करके फोकस करके पब्लिक को अपने तरफ आकर्षित करना चाहता है और करने के बाद ये कि मुझे मीडिया में हाईलाइटेड मिल जाए, मुझे कुछ व्यूअर मिल जाए, क्योंकि गाने से इसको व्यूअर मिला नहीं है। तो ये बताइए पवन सिंह क्यों नंबर 1 है? पवन सिंह नंबर इसलिए 1 है कि वो सबके दिल पे राज करते हैं, सबके लिए गाना गाते हैं। उनके लिए ना कोई यादव है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई राजपूत है, कोई नलाला है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सबके लिए पवन सिंह गाना गाते हैं। जी, आपको मैं बता दूं, पवन सिंह उन कलाकारों में आते हैं जो अपने सुर के कारण या कहिए कि अपने आवाज के कारण अभी तक या कहिए इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। ये बताइए, आप भी भुनियार काफी जाति पर गाना गाते हैं, तो उसके बारे में चाहूंगा कि थोड़ा सा गाना सुना दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। अरे सुन कहिले हम तो हर टूटी भरम, पवन भैया जैसा कोई न हो सकता है। पवन भक्त हूँ बेटा, मुन बनने में टाइम लगता है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि अपने जाति के बारे में जी आप जितना भी व्याख्या कर सकते हैं आप कीजिए। आपको हक है अपने जात के बारे में बड़ाई कीजिए, अपना व्याख्या कीजिए। किसी दूसरे के जातों को, किसी भी कास्ट को आपको उनके हार्ट को उनको तकलीफ पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने बात सही कहा कि अगर आप अपने जात, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है और अपने अगर जिस जाति से आते हैं तो उस पर गर्व होना चाहिए और आपने जितना व्याख्या कर सकते हैं, जितनी बड़ाई कर सकते हैं करिए। पर दूसरी जो जाति है, हर जाति हिंदू धर्म में कहिए या हिंदुस्तान में अपनी विशेष दर्जा रखती है। किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, नहीं किसी के दिल पे ठोस पहुंचाना चाहिए। सर ये बताइए कि अभी जो राकेश मिश्रा हैं या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव है या पावर स्टार पवन सिंह है, काफी स्टार हैं और यहाँ इनके बीच एक छोटू चिंगारी एक बड़ा नाम करके उभर रहे हैं, विवादों से लेकर अपने गायकी से भी लेकर। तो इनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? छोटू चिंगारी से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन छोटू चिंगारी को मैं जानता हूँ। भगवान स्टार करके उनका टैग लगता है। वो अपने जात के लिए गाते हैं और संतोष रेणु यादव और उनके बीच में कुछ टकराव हुआ था, जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से ही देखा था। तो वो देखने के बाद पता चला कि संतोष रेणु यादव उनका पर्सनली एक दुश्मनी था, लेकिन इसी मैटर को संतोष रेणु ने राजपूतों को ठग दिया, राजपूतों की माताओं को तक पहुंच गया। और एक इंटरव्यू में देखा कि छोटू चिंगारी भी खोज रहे थे उनको मारने के लिए, मारने के लिए। तो ये अच्छी बात नहीं है। चिंगारी भी खोज रहे थे उनको मारने के लिए, मारने के लिए। तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर किसी के दिल को आघात पहुंचता है तो करेगा ही, निश्चित रूप से मारेगा, काटेगा, जो भी करना है, बांधेगा, केस करेगा, जो भी करना है करेगा ही करेगा। नहीं, ये बताइए जो पर्सनली लड़ाई है उसे बीच में जातिवाद ला दिया गया और जातिवाद से फिर उसको आज इतना बड़ा भोजपुरी का इशू बन गया है कि कहिए मत, हर कोई चर्चा कर रहा है इस पर। देखिए, पर्सनली लड़ाई को पर्सनली निपट लेना चाहिए था, लेकिन वो इस तरह के भोजपुरी में द्वंद्व चल रही है एक दूसरे के राजपूत और यादवों के बीच में। अभी तो ब्राह्मणों को भी समेटा जा रहा है। संतोष ने खुद समेट दिया, रावण ब्राह्मण था, तुम्हारी सीता माता जैसे वैसे कुछ भी जैसा। तो उसने ब्राह्मण को और राजपूत को लड़ाना चाहा, लेकिन हम लोग नहीं लड़ेंगे और हम भोजपुरी नहीं लड़ेंगे, कोई भी नहीं लड़ेगा और चलता रहेगा फिर। अच्छा ये बताइए, काफी देखा गया है कि बबुआन पे और ईरान पे गाना आता रहा है पहले से ही, पर खासकर अभी पंडितान पर कहिए भूमिहार पर गाना भी आ रहा है, क्या कारण है?
देखिए, सबसे बड़ी हमारी जनता है, मूर्ख है। कहने का मतलब है कि एक जातिवाद को वो अपने स्तर पे ले रहे हैं। जैसे राजपूतान तो सिर्फ राजपूत नहीं सुनेंगे, और राजपूत सुनेंगे तो कितना सुनेंगे, क्योंकि भोजपुरी को हमको बहुत आगे ले जाना है। जी, इसका एग्जांपल साफ तौर पर पावर स्टार पवन सिंह है, जो एक राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, पर उनके आज के डेट में फैन कौन से कहिए कि कौन से धर्म के लोग नहीं है, जातिवाद तो आप छोड़ दीजिए। हाँ, इसीलिए बोला कि जो पवन सिंह सिर्फ एक भोजपुरी कलाकार नहीं, इंडिया कलाकार नहीं, वो इंटरनेशनल कलाकार बन चुके हैं। बहुत ऊपर की चीज़ है। और भोजपुरी को जितने भी अपना व्यूअर पाने के लिए, 2-4 लाख कमाने के लिए और एक दूसरे से लड़ाने के लिए, इसको सीखना चाहिए पवन सिंह के बारे में, कितना त्याग किए हैं और कितना सहते हैं। सबसे बड़ी बात है, उनकी भाषाओं में एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, और वो समझाते हैं सबको कि बूढ़े बेहुआ रे ऐसे, लेकिन आज के उनके मुँह से मैंने शब्द नहीं सुना।